जी, जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सवाल उठाए थे अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को लेकर, उन्होंने जो खाना खिला रहे थे उस पर आपने कटाक्ष किया है। उसमें मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले की बात को घनी पुरानी नहीं है। के सांसद जो है रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी रोहतक के सीएम मनीष ग्रोवर जी को महामूर्ख बता रहे थे, महानिकम्मा बता रहे थे। तो अब कौन सी जड़ी बूटी खाई है उनने और कौन सी तपस्या करी है कि जिससे अब वो महाज्ञानी हो गए हैं। तो इस पर सवाल तो ये जायज है। जो 4 साल तक ये कहते रहे मेरी चलती नहीं, मेरी मानते नहीं, और वो मनीष ग्रोवर साहब कहते रहे, अरविंद शर्मा जी कहते रहे आपस में, वो नुका मेरे द्वारा कोई काम लेके नहीं आता, वो नुका मेरी कोई मानता नहीं। तो अब मैंने पता चला कि एक कटोरी में एक चम्मच ने चाट चाट के खावा थे खीर ने। तो वो सवाल तो लाजमी है क्योंकि जनता तो यह पूछेगी जरूर। और अब ऐसी कौन सी वो होगी भाई, कौन सी बताओ तो सही, कौन सी जिस पे 350 करोड़ रुपए के घोटाले की आरोप थे, अब कौन सी डील होगी भाई, कौन सी सेटिंग होगी, बतानी चाहिए लोगों को। तो आरोप लगाया था उन्होंने, उसके बाद इनकी खटास बढ़ गई थी, अब एकदम नजदीकी आ गई हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे मन बेरा नहीं भाई, या तो सेटिंग है उसका है और तो क्या होगा इसके पीछे कारण, या तो सेटिंग होगी और तो फिर सब अपना राजनीतिक फायदा नुकसान देखते हैं। लेकिन जो लोगों के साथ है मेरे ख्याल में वो एक धोखाधड़ी है। इस तरह की चीजें जब आप इस तरह की चीजें कर रहे हो तो कोई आपको कोई स्टैंड नहीं रहता फिर आदमी का। आपके खुद के कार्यकर्ता इस चीज से परेशान है भाई। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो एकदम राम लखन निकल के बन के आए हैं, धर्मवीर की जोड़ी आई है या रंगा बिल्ला की या बागड़ बिल्ला की, जिसकी भी आई है, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। अब ये क्या ये स्पष्ट करनी चाहिए, या तो 1 साल पहले वाली बात सही थी या अब वाली है, क्या है बतानी चाहिए। आप पत्रकार साथी आप पूछो जरा दोनों से। क्या इसका कारण रैली माना जाए, जो रैली रखी हुई थी? रैली अकेला कारण नहीं हो सकता, कुछ न कुछ बहुत बड़ा सेटिंग हुई है। और वो किस चीज की सेटिंग हुई है, क्या सेटिंग हुई है, वो तो पत्रकार ही बता सकते हैं अच्छी तरह से, या वो खुद बता सकते हैं। एक तरफ तो नेताजी आरोप लगा रहे हुए 350 करोड़ जीम गए, अब क्या ये 350 करोड़ की खीर है क्या? अब ये हो सके 350 करोड़ की इतनी महंगी तो है तो नहीं, खीर तो अपना 5-10 रुपये की एक कटोरी बन जा रहे, लेकिन एक ही चम्मच से चाट चाट कर खीर खाना तो एक ही कटोरी में, तो ये कुछ न कुछ तो है। और मुझे लगता है कि दोनों को, जनता को, रोहतक की लोकसभा की जनता को ये जवाब देना चाहिए। अगर भी पहले झूठे थे या अब झूठे हैं, या पहले सच थे या अब सच है, कुछ न कुछ है गड़बड़। आपने ये कहा था कि अब जनता को मैं भेजूंगा, जो कार्यकर्ता हूँ कुछ उनका काम हो जाएंगे, क्योंकि पहले बहाने बनाते थे कि मेरी चलती नहीं है, तो एक दूसरे कहते थे कि मेरे पास नहीं आए, तो आपने कहा था कि मैं अब भेजूंगा, काम हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब मेरे पास कोई शिकायत आवेगी इस तरह की तो जरूर इनके पास भेजूंगा। एक बार ये बता दें कि किस टाइम मिल सकते हैं, मिलने का कौन सा टाइम है इनका, दोनों का, भाई सांसद का भी और रोहतक के सीएम का, रोहतक के सांसद का, जो भी टाइम होगा पब्लिक से मिलने का, किस टाइम पे कब मिलेंगे, तो उसमें जो भी शिकायत आऊंगी वो जाकर भेज जाए ताकि उनकी समस्या का कम से कम समाधान करवा। 6 महीने तो करवा दी, 4.5 साल तो काट दिए। 9 साल हो गए हैं बीजेपी को, इन्होंने विकास रैली गौरव का नाम दिया है, कितना विकास कर पाई, आपको क्या लगता है? ये तो जनता बताओगी भाई, हमने तो के विकास हम के बताओगे, हमारी बात ने कौन सच्ची मानेगा और के सच्ची के झूठी, जनता देख रही। लेकिन जनता मेरे हिसाब से दुखी खूब हो रही है भाई, चाहे फैमिली आईडी को लेकर, पेंशन को लेकर, बीपीएल कार्ड को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बहुत से मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ये तो बच्चों के तो हैं, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरे पति ने 1 दर्जन केस ला रखे हैं, पिछली सरकार में भी लग गए थे, भी ला रखे हैं, पूरा हंगा पूरी ताकत ये लगा रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो लोगों के साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, और ये चीटिंग क्यों करी गई ये बता दें, लेकिन जो हो गया उसने भी छोड़ दो, ये काम करवा दो, लोगों का काम तय पूछ जाए और आपसे कहें कि शहर की नरी कॉलोनी डूब रही है, ये वो नाव लेगा अपनी, जाओ और उतरो और वो पानी निकलवाओ भाई, तुरंत का तो काम नहीं। काफी विकास के लिए कहा गया था कि पानी की निकासी को लेकर कई बड़े बड़े कार्य भी किए गए थे, कह रहे थे कितने टेंडर हो गए हैं, काम करवा दिए हैं, अब जल भराव नहीं होगा, लेकिन स्थिति ज्यों की तो बनी हुई है। तो जल भराव तो कहने की बात ना, कहने का क्या है यार, कहने की बोले बात अलग है, करने की बात अलग होता है। पूरा रोहतक शहर है डूबा पड़ा है, जाकर देखो कॉलोनिया में, आप खुद ध्यान लगाओ लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। और रोहतक के सीएम और रोहतक के सांसद को इस तरह के मौके पे अड़े होना चाहिए, अपना क्षेत्र जो भी है रोहतक है, झज्जर है, वहां होना चाहिए।